बेटा अपन क्लीनिंग एजेंट की बात कर रहे थे। जो जो पूरे क्लीनिंग एजेंट होते हैं ना, पूरे बात करें, क्वेश्चन जरूर फिक्स बनेगा, पूरे बात करें, उनको अपन बेटा बोलते हैं शोधन अभिकर्मक। शोधन अभिकर्मक दीदी बात कर जो सफाई का काम करते हैं, जो दीदी बात कर बॉडी पर, या दीदी बात कर मतलब लिविंग बॉडी या नॉन लिविंग के ऊपर प्रेजेंट दीदी बात कर फैट इम्प्योरिटी को हटाने में यूज़ करते हैं। चाहे जैसे मिट्टी चिपक जाए या दीदी बात करें तेल ऑयल चिपक जाए, उसको धोने के लिए गुड़े बात करें जिस केमिकल का अपन यूज़ करते हैं उनको अपन नाम क्या देते हैं, क्लीनिंग एजेंट गुड़े बात करें। जो गुड़े बात के किचन में अपन बर्तन साफ़ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, अपनी बॉडी के ऊपर दीदी बात गंदगी को हटाने के लिए, फर्श को साफ़ करने के लिए जिस जिस दीदी बात करें आप साबुन या सरफ का यूज़ करते, बस बेटू बात करें शैम्पू का यूज़ करते या टूथपेस्ट का यूज़ करते, गुड़े बात करें वो सब ही क्या है, क्लीनिंग एजेंट है। दांत साफ़ करने के लिए टूथपेस्ट, बाल साफ़ करने के लिए हेयर कंडीशनर, बर्तन साफ़ करने के लिए गुड़े बात करें, हमारे को पता है लिक्विड डिशेबल गुड़े बात करें, सरफ साबुन, कपड़े साफ़ करने के लिए, बॉडी साफ़ करने के लिए, फर्श के लिए, पोछा लगाने के लिए, गाड़ी धोने के लिए गुड़े शैम्पू, सब कुछ गुड़े बात करें क्या है, क्लीनिंग एजेंट है। क्लीनिंग एजेंट बेटा बात करें दो टाइप के होते हैं, इनको अपन बोलते हैं अपमार्जक। डिटर्जेंट है क्लासिफाइड टू क्लासेस, फर्स्ट इज सोप, सेकंड इज बेटा बात करें सिंथेटिक डिटर्जेंट। दीदी पहली बात तो जो क्लीनिंग एजेंट है वो डिटर्जेंट ही कहलाते हैं, पर डिटर्जेंट को फिर क्लासीफाई करें दो में, एक तो सोप, एक सिंथेटिक डिटर्जेंट। साबुन भी डिटर्जेंट ही बेटा बात करें, पर सरफ सिंथेटिक डिटर्जेंट है और साबुन साबुन है। पर साबुन और सरफ मतलब सिंथेटिक डिटर्जेंट और साबुन मतलब साबुन सोप, इन दोनों को ही अपन बोलते डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट तो सोप भी है और डिटर्जेंट तो सिंथेटिक डिटर्जेंट भी है। बात समझ पा रहे? डिटर्जेंट कितने होते हैं, दो, एक तो साबुन सोप और एक सिंथेटिक डिटर्जेंट जिसको हम बोलते हैं सरफ। क्या बोलते हैं? अब वो सरफ निरमा के नाम से आती है, या सरफ दीदी बात करें सर्फ एक्सेल के नाम से आती है, या हम सब की हमारी अपनी घड़ी। समझ पा रहे हो? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ऐड तो वो करते लेकिन इस्तेमाल करने के लिए देते ही नहीं समझ पा रहे? इंडिया में ऐसे लोग हैं कि कभी वो इस्तेमाल उनका बंद ही नहीं हो पाएगा। इस्तेमाल अभी कर पाए पर पूरा नहीं कर पाए, एक पैकेट और दो। समझ पा रहे? तो लोग इस्तेमाल करते ही रहेंगे। मम्मी ने किया था, आज पापा इस्तेमाल करेंगे। समझ पा रहे हो? आज पापा ने किया था, कल छोटी बहन इस्तेमाल करेगी। समझ पा रहे? परसों हमारा गोलू इस्तेमाल करेगा। तो बेचारा कंपनी वाला बेच इस्तेमाल करवा के ही बर्बाद हो जाएगा। तो दीदी बात करिए कंडीशन। क्लीनिंग एजेंट दो टाइप के होते हैं, याद हो चुका होगा। क्लीनिंग एजेंट को हम बोलते हैं डिटर्जेंट, अपमार्जक। अपमार्जक दो हैं, साबुन और दीदी बात कर सिंथेटिक गुड़े बात डिटर्जेंट, मतलब बेटा बात कर सोप सिंथेटिक साबुन, और गुड़े बात का संश्लेषित अपमार्जक गुड़े बात कर। पहला आता दी सोप। सोप के बारे में बात करी थी। सोप से बेटर दीदी बात करें हमारे पास जो क्लीनिंग एजेंट है वो है सिंथेटिक डिटर्जेंट। सोप दीदी बात करो अच्छा डिटर्जेंट है, अच्छा क्लीनिंग एजेंट है, पर दीदी बात करें वो केवल काम करता सॉफ्ट वाटर में। सोप दीदी कभी हार्ड वाटर में काम नहीं करता। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में आपको पढ़ा चुका है, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन एटम में पढ़ा था अपन। हार्ड वाटर बेटा वो होता है जो गोलू बात करें जिसमें कैल्शियम दीदी बात करें और मैग्नीशियम, किसके बेटा? कैल्शियम और दीदी बात कर किसके? मैग्नीशियम के दीदी बात कर क्या होते हैं? इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट। जैसे दीदी बात का अपने पढ़े थे बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट नहीं बेटा, बाई कार्बोनेट हो, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड हो, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट हो। याद आ रहा है कुछ? SO4-2 गुड़े बात करें। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखें तो गुड़े बात करें CaSO4, कैल्शियम क्लोराइड लिखो CaCl2, गुड़े बात कैल्शियम बाई कार्बोनेट लिखो CaHCO3 का होल ट्वाइस। समझ पा रहे? इसको बोलते हैं कैल्शियम बाई कार्बोनेट। आपको पता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट हो, बस जहाँ जहाँ मैंने कैल्शियम जोड़ा वहाँ मैग्नीशियम जोड़ दो। MgHCO3 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट अगर पानी में है तो ऐसे पानी को अपन बोलते हैं हार्ड वाटर। इन वाटर में कभी साबुन दीदी बात करे झाग नहीं देगा, मतलब गुड़े बात करे कभी बेटा बात करे वो फैन नहीं बनाएगा, वो स्कम बनाएगा, मल फैन बना देगा दीदी बात का। समझ पा? मतलब वो दीदी बात करे क्या रहेगा, गुड़े बात का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, साबुन को काम नहीं करने देगा। पूरी एक्शन भी समझाएंगे आपको। जिन पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के दीदी बात करें क्या होते हैं, बाई कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट, ऐसे वाटर को बेटा अपन नाम देते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में दीदी भी दो टाइप का पड़ा था, टेम्परेरी और परमानेंट। अगर दीदी बात करें उस पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट टेम्परेरी दीदी बात का हार्डनेस है। अब इस पानी को उबालो, दीदी बात का बाई कार्बोनेट बदल जाएंगे और दीदी बात कर पानी की हार्डनेस खत्म दीदी बात करें। लेकिन अगर बेटा बात का अपने पढ़ा था कि अगर गुड़े बात करें कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड है, बाई कार्बोनेट ना होके क्या है क्लोराइड, और कैल्शियम या बेटा बात के मैग्नीशियम की सल्फेट है, तो ये दीदी बात का परमानेंट हार्डनेस है। इस पानी की दीदी हार्डनेस को उबाल के अलग नहीं कर सकते, फिटकरी मिला के अलग नहीं कर सकते। इसको दीदी बात का अपन को किस मेथड यूज़ करना पड़ेगा?
कैलगन मेथड, याद आ रहा है कुछ दीदी बात करें तो कैलगन जैसी मेथड का यूज़ करके दीदी बात करें उसकी हार्डनेस को अपन हटा सकते हैं। लेकिन दीदी कैलगन मेथड का यूज़ करेंगे तब हटाएंगे तब जाके यूज़ करेंगे, इतना तो पॉसिबल है नहीं दोस्त, क्योंकि हर घर में तो दीदी लेबोरेटरी है नहीं। तो अपन की बात करें क्या करें, जैसे समुद्र का पानी, जहाँ ये दीदी बात का आपको हार्डनेस मिलेगी, वहाँ आप साबुन लगाओगे ना गुड़िया, आपके बाल चिपक जाएंगे, आपके कपड़े पे दीदी बात का पूरा साबुन ऊपर छप जाएगा, जो जितना गंदा नहीं होता उससे ज़्यादा गंदा दिखने लगेगा। समझ पा रहे, बालों की दीदी बात कैसी गठाने बन जाएंगी, चिपक जाएंगे, ऐसा लगेगा कि बाल काट के फेंक दे। समझ पा रहे, बाल निकला ही नहीं निकलेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई दीदी बात का जो चिंगम खा के चिपका दी हो। समझ पा रहे, पूरी बॉडी पे दीदी बात करें वाइट कलर छप जाएगा। समझ पा रहे बेटा, तो सफाई ना होगी दीदी और गंदगी आ जाएगी। साबुन चाहे तुम्हारे कपड़ों धोने का हो चाहे तुम्हारे आंख का साबुन हो, जैसे गुड़े बात करें बस कुछ नहीं होता दीदी, आंख का साबुन में मतलब केवल पोटेशियम होता है और कपड़ों के साबुन में सोडियम होता है। बस सॉफ्ट साबुन होता है जिसको हम बॉडी पे यूज़ करते हैं तो उसमें सोडियम डेरिवेटिव है, और बेटा बात कर रहे हैं हमारे पास हाँ पोटेशियम डेरिवेटिव है, और कपड़ों का साबुन दीदी बात कर सोडियम। अब देखो दीदी, अगर वो गलती से बोल जाए तो उसको याद रखना, क्योंकि मैं पहले ही पढ़ा चुका और अभी बता रहा हूँ। सॉफ्ट साबुन में पोटेशियम यूज़ होता है और कपड़ों के साबुन को हार्ड साबुन बोलते हैं, उसमें सोडियम यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा दीदी बात करें तो अब स्टार्ट करते हैं सोप से। सोप दीदी होप होती क्या है, सोप आर सोडियम, और बेटा बात करें पोटेशियम, सॉल्ट, और बेटा लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड का मतलब जानते बेटा, जहाँ दीदी बात करें 16 कार्बन, 17 कार्बन, 18 कार्बन, 20-20 कार्बन की दीदी बात कर क्या होते हैं, कार्बन की लंबी चेन होती है। फैटी एसिड किसको बोलते हैं, एसिड ये दीदी, फैटी एसिड कुछ अलग नहीं होता है, बस इसमें क्या होता है, कार्बन की लंबी चेन का एसिड होता है, कार्बन की जैसे पूरी बात करें आपने पढ़ा स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड का दीदी मेन यूज़ करता है वो साबुन बनाने में। स्टीयरिक एसिड हो गया, पामेटिक एसिड हो गया, ओलिक एसिड हो गया, दीदी बात का समझ पा, ये कौन से एसिड जो आपकी एनसाइड की बात करता है। अब स्टीयरिक एसिड भी दीदी बात कर तो हमारे पास का फॉर्मूला होता है C17H35COOH, ये स्टीयरिक एसिड है। समझ पा रहे, इसको पूरा खोला दीदी, क्वेश्चन कुछ ऐसा आया CH3, फिर दीदी बात करें CH2, फिर CH2, ऐसा CH2 कितनी बार उठाओ गुड़े बात करें आप, गुड़े बात करें जल्दी बोलो बेटा, बात करें कितनी बार, गुड़े बात करें 15 बार नहीं 16 बार। क्यों सा पता चला, 17 कार्बन चाहिए था, एक CH3 आपने लग दी थी ना, एक कार्बन ये हो गया, और CH2 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 ऐसा मैं कर करके थक जाता, यहाँ तक पहुँच जाता। इसे मैंने एक साल लिखी तो समझ जाओगे क्या, CH2 कितने बार है, 16 बार दीदी, 16 टाइम, और फिर क्या आएगा COOH। ये बेटा बात करें गुड़िया क्या है, ये है अभी स्टीयरिक एसिड। पहले आप एसिड से हटाओ H+, दीदी बात कर H+ हट गया तो गुड़िया बताओ ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, इसको बोलेंगे स्टीयरेट आयन। अगर नेगेटिव किसी पर आता तो 8 लग जाता है, जो कभी स्टीयरिक एसिड था अगर उसका H+ हट गया और नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव पर 8 लग जाता है, स्टीयरेट, क्या बोलते हैं, स्टीयरेट आयन। अब दीदी अगर आपने सोचो H हटाया होगा और उसके ऊपर नेगेटिव है तो नेगेटिव गुड़े बात का लंबे समय तक कोई आइटम झेल नहीं पाता है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए अपन क्या ले आते हैं यहाँ पर, या तो बेटा आप यहाँ लाए हो गुड़े बात का सोडियम जोड़ा होगा, क्या जोड़ा होगा, सोडियम। अगर सोडियम जोड़ा तो Na+ जुड़ गया होगा, प्लस माइनस क्या होगा, न्यूट्रल, 1 + 1 - को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0, 1 + 1 - क्या होता है, 0 होता है, +5 और -5 क्या होता है, 0, +10 और -10 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0, मतलब गुड़े बात का। अब इसका नाम देखो गुड़े बात, ये स्टीयरेट है और ये सोडियम है। जब भी किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं हम हमेशा कैटायन का नाम लिखते हैं, सोडियम पॉजिटिव का नाम सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट का यूज़ क्या के लिए करते हैं अपन बेटा बात करें, फॉर क्लॉथ वॉशिंग, फॉर गुड़े बात करें हमारे पास क्या, नॉन लिविंग गुड़े बात का ऑब्जेक्ट वॉशिंग। जैसे गुड़े बात कर अपन ने देखा कि मुझे गुड़े बात करें कपड़े साफ कर रहे हैं तो भी आप साबुन का यूज़ करते हैं, अपनी गुड़े बात का पता है गाड़ी को साफ करना है, दीदी बात करें कई बार तो अपन दीदी बात कभी भैंस को भी साफ करा देते, पर बेचारी लिविंग है, ठीक है ना, घड़ी साबुन से भैंस को साफ कर दिया, ठीक है गुड़े कर देती नहीं कर देते, तो गुड़े बात कर गाँव में कर देते बिल्कुल। तो अपने लिखा बेटा सोडियम स्टीयरेट, पूरा नाम क्या बोला अपन ने, सोडियम स्टीयरेट। ये दीदी बात कर हमारे पास किसके लिए, कपड़ों के साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा दूसरा, अगर इसकी जगह आपने बेटा बात कर लिया होता पोटेशियम Na+ की जगह K+ लिया, अब इसका नाम अपन क्या बोलते हैं, पोटेशियम स्टीयरेट। सोडियम की जगह क्या बोलते हैं दोस्त, अब बोलते हैं अपन सोडियम की जगह बोलेंगे बेटा बात करें पोटेशियम, पोटेशियम स्टीयरेट, पहले धनायन फिर ऋणायन, पहले कैटायन फिर एनायन, पोटेशियम स्टीयरेट। इसका यूज़ क्या के लिए करते हैं गुड़े बात करें, जल्दी बोलो गुड़े बात करें, फॉर बॉडी वॉशिंग, समझ पा रहे, लिविंग की बॉडी वॉश करने के लिए। अगर तुम लक्स अगर लगा रही तो भैंस को भी बेचारी वो ब्लैक ब्यूटी जो है उसको दीदी बात करें पता है लक्स ही लगाओ ना दीदी, गलत है, दूध तो उसका तुम घटाघट पी जाती हो और साबुन लक्स नहीं लगा रही हो तो उसको भी कौन सा लगाओ। अच्छा दीदी ऐसा होता है,
एक दो बार क्या हुआ, गांव में उन्होंने बच्चे अपने जो भैंस के बच्चे थे उनको लक्स साबुन से नहा दिया, अब उसमें तो खुशबू आई, अब वो भैंस के पास ले गए, उसने लात और मार दी अपने बच्चे को। ये मेरी खुशबू क्यों नहीं आ रही है, कल से मैं इसको चाट रही थी, मेरी लार की खुशबू आनी चाहिए। तो मैं देखा वो सूंघते हैं पहले अपने बच्चे को, बूढ़े बात कर, उसमें से स्मेल आ रही थी लक्स साबुन को, भैंस दिमाग खराब हो गया, ये किसका बच्चा आके दीदी बात में दूध पी रहा मेरा, वो सड़क से ला दी तो उसका बच्चा उधर डला मिलता है। दीदी बात करें, बात से समझ में आई कि वो तेरी ये तो बच्चे को साबुन से नहला दिया, दीदी बात कर, फिर कल फिर उसको बेचारे को नहलाते अपन बिना साबुन से, पानी से, उसका साबुन की स्मेल हट जाए, तब जाके उसको मतलब अपने बच्चे को दीदी बात का पसंद करते हैं। हमारे तुम्हारे तो पहचानती नहीं है कि ये तो हमारा गोलू दिख रहा है वाइट वाइट, दीदी बात करें। तो ये बेटा बात करें पोटेशियम स्टीयरेट, दीदी बात करें आंख का साबुन है ये बॉडी को साफ करने में, और सोडियम स्टीयरेट बेटा कपड़ों का साबुन है। बात समझ पा रहे गोलू, इन दोनों में याद रखना। ये बन गया तुम्हारा स्टीयरिक एसिड से दीदी बात का हमने क्या हटाया, H+ हटाया, सोडियम पोटेशियम जोड़ के दीदी बात का जो आपने सॉल्ट बनाया सोडियम स्टीयरेट और पोटेशियम स्टीयरेट, ये दीदी साबुन है। साबुन हमेशा गुड़े बात करें कहाँ पे, सॉफ्ट बॉटम में काम करते, हार्ड बॉटम में गुड़े ये सफाई नहीं करते। गुड़े बात करें लिखा है बेटा बात का पूरा। आपने कहा सर ये स्टीयरिक एसिड है, क्या ओलिक एसिड का बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जैसे दीदी बात करें यहाँ मैंने कितने उठाया बेटा बात करें, 17 कार्बन और इस मतलब 18 कार्बन का कंपाउंड लिया, एक साथ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा तो लिख दिया है C दीदी बात करें 18 H36 दीदी बात करो O2। ऐसे अगर ओलिक एसिड चाहिए कुछ मत करना दोस्त, ओलिक एसिड में गुड़े बात का टोटल 18 कार्बन ही होते हैं, पर बेटा H34 होते हैं। यहाँ दीदी बात का एक डबल बॉन्ड आता है, एक जो डबल बॉन्ड आता है बेटा बात करें वो मैंने यहाँ लिख रखा है गुड़े बात करें, वो डबल बॉन्ड देखो यहाँ आता है, किस किस कार्बन के बीच में दीदी बात करें, यहाँ से नंबरिंग करें क्योंकि एसिड है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन, और साथ ये 8, 9, 10 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, एक डबल बॉन्ड आता है। समझ पा रहे हो? वैसे ही पता चल रहा था सर अगर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर गुड़े बात जरा देखो दीदी बात करें, यहाँ पे देखो बेटू बात करें, अगर एल्केन होता तो एल्केन आपने बताया था कि एल्केन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन का जस्ट डबल से 2 ज़्यादा होता है, एल्कीन में जस्ट डबल होता है, और एल्काइन में दीदी बात करें हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से 2 कम होता है। ये बताया था गुड़े बात करें। यहाँ दीदी अगर देखा जाए, जब हमने देखा कि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड थे तो गुड़े बताओ कितना 18 2 36 डबल आ रहा था, और फिर क्योंकि 2 ऑक्सीजन भी तो आ चुके थे, यहाँ दीदी बात कर डबल से 2 कम जा रहा था दीदी बात करें, पर 2 ऑक्सीजन भी आ गए, 2 ऑक्सीजन भी तो जुड़े गुड़े बात कर, नहीं जुड़े क्या? तो अपन ऑक्सीजन को भी अगर हाइड्रोजन मान लेते हैं तो यहाँ जरा देखो कितने 36 ही हो रहा है, मतलब जस्ट डबल हो रहा है। ये एल्कीन का कंसेप्ट है, किसका है? एल्कीन का है। दीदी बात करते एक डबल बॉन्ड यहाँ बेटा आएगा, जो पूरे स्ट्रक्चर है वो दीदी बात यहाँ बता दिया। डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है? 9 और दीदी बात कर 10 कार्बन के बीच में पूरे स्ट्रक्चर। बस दीदी बात कर लास्ट में जब इसका एसिड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से आप H हटाओगे Na जोड़ोगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सोडियम ओलिक एसिड। अरे मैडम स्टीयरिक है, अभी सोडियम ओलिक एसिड है सोडियम ओलिएट, और अगर पोटेशियम जोड़ा तो पोटेशियम ओलिएट। जैसे स्टीयरिक एसिड को आपने स्टीयरेट आयन बोला, वैसे ओलिक एसिड को अपन ओलिएट आयन बोलते हैं। अब सोडियम ओलिएट और बेटा बात करें पोटेशियम ओलिएट। सोडियम ओलिएट का यूज़ करेंगे दीदी कपड़े धोने के लिए, और बेटा बात करें पोटेशियम ओलिएट क्या करेंगे? आंख का साबुन लगाने के लिए। दीदी बात का मतलब अपनी बॉडी को साफ, क्योंकि सॉफ्ट सोप होता है। क्या होता है? समझ पा रहा हूँ दीदी बात करें। अच्छा अगला बेटा बात करें पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड दीदी बात करें हमारे पास C16 H32 O2 जो होता है, इसमें दीदी 2 डबल बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं बेटा बात करें? 2 डबल बॉन्ड होते हैं। ये भी मैंने आपको पूरा खोल के दीदी बात का दिखा दिया है। समझ पा रहे? ये पामिटिक एसिड दीदी बात करें, देख रहा समझ पा रहे? दीदी बात करें ये यहाँ पे, और एक जगह दीदी बात को और अंदर मिलेगा। ठीक है, तो अगर अपन देखना चाहे बेटा बात करें हमारे पास वो पूरा ऐसे नहीं खोला दीदी बात करें, क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन जिसको जरूरत है पूरा फॉर्मूला लिख के खोल लें तुम्हें मिल जाएगा। अगर अपन एक बार देखना चाहें बेटा पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड से अगर मैं H+ निकालूँ तो क्या बनेगा? पामिटेट आयन। क्या बनेगा बेटा? और उस पामिटेट आयन में अगर मैं सोडियम जोड़ दूँ तो क्या बोलोगे? सोडियम पामिटेट। और अगर पोटेशियम जोड़ें तो पोटेशियम पामिटेट। दीदी फैटी एसिड का मतलब केवल तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, 2 कार्बन का एसिड नहीं है ये 4 कार्बन का एसिड नहीं है, 10 के ऊपर जाओ 16 कार्बन का एसिड। अभी चाहे एल्किन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, 17 कार्बन का पूरे एसिड, 18 कार्बन का एसिड, 20 कार्बन का एसिड। मतलब मुझे लंबी चेन चाहिए। अगर बेटा बात करें हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन होती तो ऐसी चेन के कंपाउंड को हम बोलते फैटी एसिड। क्या बोलते बेटा बात करें? फैटी एसिड होते ही हैं लॉन्ग चेन। दीदी बात करें क्या? हाइड्रोकार्बन एसिड। क्या होते बेटा बात करें? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। मैंने ये नहीं कहा सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड। बात समझ पा रही हो? पूरे बात करें स्टीयरिक एसिड, सोडियम स्टीयरेट, पोटेशियम स्टीयरेट, ओलिक एसिड, सोडियम ओलेट, पोटेशियम ओलेट, पामिटिक एसिड, सोडियम पामिटेट और पोटेशियम पामिटेट। दीदी बात करें साबुन किस में दीदी बात करें बताओ? झाग देता है सॉफ्ट की हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। दीदी हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है? सोडियम और नहीं कैल्शियम और मैग्नीशियम के दीदी बात करें बाइकार्बोनेट
दीदी क्लोरीन और सल्फेट की वजह से। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है तो कौन सा हार्डनेस होगा? टेम्परेरी हार्डनेस। और अगर कैल्शियम मैग्नीशियम की क्लोराइड या सल्फेट है तो कौन सा होगा? परमानेंट हार्डनेस। बहुत ज़्यादा बढ़िया दोस्त। पूरे बात कर, यहाँ पर आना बेटा, 2 पॉइंट लिखे सबसे पहले। ओनली सोडियम एंड पोटेशियम सोप आर सॉल्युबल इन वाटर एंड यूज फॉर, बेटा बात करें, क्लीनिंग पर्पस। दीदी आपने कहा कि सर जैसे फर्स्ट ग्रुप में आप सर सोडियम उठा रहे हो, पोटेशियम उठा रहे हो, पर पता नहीं क्यों मेरा मन रूबिडियम उठाने का कर रहा है। मेरा मन कैसा कह रहा है कि सीजियम उठा दूँ, मेरा मन कह रहा है कि लिथियम जोड़ दूँ। क्या ये साबुन बनाएगा? नहीं। दीदी अगर आपने बेटा सोडियम पोटेशियम के लिथियम या रूबिडियम सीजियम जोड़ा तो ये साबुन पानी में घुलेगा ही नहीं। केवल सोडियम और पोटेशियम के सोप ही दीदी बात करें वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इससे हम सोडियम पोटेशियम डेरिवेटिव ही लेते हैं और कोई नहीं लेते हैं। आगे दीदी बात करें हमारे पास आए, जनरली पोटेशियम सोप आर सॉफ्ट टू द स्किन। गुड़े बात करें स्किन के लिए, गुड़े बात करें सॉफ्ट कौन होते हैं? पोटेशियम। देन द बेटा बात करें सोडियम सोप। सोडियम क्योंकि घड़ी साबुन भी आता है और लक्स भी आता है। आप लगाते कौन हो बॉडी पर? घड़ी। और कपड़ों में कौन लगाते हो? टी शर्ट में से अच्छी स्मेल आनी चाहिए लक्स साबुन की, समझ पाओ। और मेरे अंदर से दीदी बात के पसीने की स्मेल चली जाए, दीदी बात कर क्या लगाते हो? घड़ी साबुन। तो बस समझ पा रहे दीदी, वो सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दूसरा गुड़े बात कर सोप, हाँ चले जाओ बेटा। सोप दैट गुड़े बात का समझ पा रहे हैं क्या लिखा है बेटा बात का? फ्लोट इन वाटर आर मेड बाय द बेटा बात का बीटिंग टीनी एयर बबल। कुछ लोग तुमने देखा दीदी बात, कुछ साबुन पानी पे तैरते रहते हैं, समझ पा रहे गुड़े बात कर। सोप दीदी बात कर हमारे पास पानी पे तैरने वाला तो मैंने अब तक सोप ना दिखा, मेरे हाथ तैरते रहते हैं जबरदस्ती में। हाँ की बात तुमने देखा है क्या कोई? तो क्यों कह रही हो? ये कोई नील और नर ने पकड़ के साबुन को रख दिया? जैसे होते थी समुद्र में बंदर ने, वो 2 लोग थे, वो नर नील, वो किसी पत्थर को छूते वो पानी में डूबता नहीं था। तो ये ऐसा कोई इंसान है साबुन को छू ले तो वही वो साबुन डूबता नहीं है पानी में। कोई भी साबुन भी लिया होगा और कभी पानी में छूटा वो नीचे डूब गया होगा। मैंने कहा कुछ साबुन देखो जो पानी में डूबते नहीं, करे हाँ, पर है बहुत प्यारी, अपने सर की हर बात पे एग्री रहती है, समझ पा रहे? कोई बात दीदी, इस बात पे तुम्हारे लिए टी, समझ पा रहे? सोप दैट बेटा बात करें फ्लोट इन वाटर आर मेड बाय बेटा बात करें क्या? बीटिंग टीनी एयर बबल बिफोर देयर बेटा बात करें क्या? हमारे पास बेटा बात करें हार्डनिंग। मतलब बेटा बात करें जब आपने देखा होंगे ऐसे दीदी बात करें, कोई सोप मैंने तो नहीं देखा गुड़े बात कर जो पानी में तैरता हूँ, लेकिन दीदी बात करें ऐसे सोप भी बनते हैं जो पानी में डूबते नहीं। गुड़े बात करें ये दीदी बात कर हमने नहीं खरीदी क्योंकि हमारे पास आती वही दीदी बात कर डूब जाती हैं सस्ते साबुन, समझ पा रहे दीदी बात कर, इसे हमने देखे नहीं। क्या तुमने दीदी बात करें अगर इंग्लैंड नहीं देखा तो इंग्लैंड दुनिया के नक्शे में है नहीं, है ना? मैंने एलिजाबेथ को नहीं देखा तो वो थी नहीं, या है नहीं, है वो दीदी। क्या करते गुड़े बात करें इन साबुन के अंदर हम एयर बबल डाल देते हैं और दीदी आपको ये पता है जैसे खाली ट्यूब पानी में डूब जाता है, लेकिन बेटा बात करें हम उसमें एयर भर दें तो वो डूबता नहीं है। जबकि दीदी आपने देखा कि एयर भरने के उसका वजन और बढ़ गया लेकिन फिर भी नहीं डूबता है, क्योंकि दीदी आपको पता है एयर बढ़ने से उसका वॉल्यूम बढ़ गया। और वॉल्यूम बढ़ने से दीदी बात करें हमारे पास जितनी मात्रा जितनी अकाउंट में दीदी है, जितनी जगह पे ये पानी में होता है दीदी बात करें उतनी जगह के जो पानी है उस पानी से इसका बीट होता है कम, तो ये उतने वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, इसलिए वेयोंसी की प्रॉपर्टी यहाँ मिलती है, मतलब उत्प्लावकता की प्रॉपर्टी मिलती है। तो गुड़े बात करें जो तैरने वाले साबुन होते हैं उनके तो हम क्या एयर बबल भर देते हैं। कई लक्स साबुन भी दीदी आपने देखे होंगे जिनके अंदर गुड़े बात करें वो रेड कलर के कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट टाइप के मटेरियल डले होते हैं, उसको लगाते बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, नहीं बादाम एलमंड टाइप की गुड़े बात करें ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ साबुन खुरदरी टाइप के होते हैं उनमें कुछ डॉट डॉट निकाल देते हैं वो दीदी बात करें। और जो अलग चीज़ें होती चाहे वो हमें लगाते हुए चुभे पर हम लगाएंगे वही साबुन। कुछ अच्छी चीज़ें आती है ना दीदी उभर उभर के, तो गुड़े बात करें। अब दीदी याद रखना जो पानी में तैरते हैं या गुड़े बात जो डूबते नहीं है उन साबुन के अंदर क्या डाल देते हैं एयर बबल। साबुन के सूखने के पहले उनके अंदर एयर बबल को दीदी बात का इंजेक्ट करा देते हैं, याद रखना। मतलब याद रखना साबुन अगर डूब नहीं रहा तो उसके अंदर क्या है एयर के बबल्स हैं। गुड़े बात कर इस चीज़ को सोच करके आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, पक्षियों की जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं, उनके अंदर बेटी बात करें क्या मिलता है आपको दीदी बात करें एयर कैविटी रहती है। क्या रहती है बेटा बात कर एयर कैविटी रहती है, ठीक है दीदी बात कर। अगले वाले पॉइंट पर आ जाओ दीदी बात कर। ट्रांसपेरेंट दीदी सोप होते हैं, कई सोप जैसे पियर्स हल्का फुल्का, पियर्स से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तो हमने एक भी नहीं देखा होगा शायद अपन ने, हो सकता है तुमने कोई और लगा जो पियर्स से ट्रांसपेरेंट ऊपर, मैंने तो पियर्स ही देखा है दीदी बात करें। तो ट्रांसपेरेंट पूरे सोप के अंदर बेटा अपन क्या मिलाते हैं एथेनॉल, जो उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए जिम्मेदार होता है। जो ट्रांसपेरेंट सोप होते हैं उनमें भी हम क्या मिलाते हैं एथेनॉल। दीदी बात का साबुन को गुड़े बात करें पता है सूखने से पहले हम गुड़े बात का एथेनॉल के सॉल्यूशन में घोलते हैं, जिसकी वजह से उसकी बेटे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। तो ट्रांसपेरेंट साबुन बनने के लिए गुड़े अपन साबुन को किस में घोलते हैं एथेनॉल के सॉल्यूशन में, ये भी दीदी याद रखना है। फिर साबुन बनाते कैसे, ये साबुन की दीदी बात कर मेथड।
सबसे पहले गुड़े बात करें अपने ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड पढ़ा था, याद है कुछ? जब ग्लिसरॉल के ऊपर फैटी एसिड की रिएक्शन करें तो दीदी एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर। और तो अगर आपको साबुन बनाना है तो अब दीदी बात करें ट्राइग्लिसराइड जो कि फैटी एसिड के एस्टर होते हैं, ट्राइग्लिसराइड जो कि फैटी एसिड क्या होते हैं? एस्टर होते हैं। उनके ऊपर NaOH की रिएक्शन करो तो गुड़े बात करें आपको क्या मिल जाएगा? सोप मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल। अच्छा,